आज के क्लास में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर के दो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो है आपका मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा आपका है टोटल यूटिलिटी। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूटिलिटी को हम किस में मापते हैं। यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मापते हैं। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है ना, कि यूटिलिटी को हम किस में मापते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है आपका वन एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है आपका वन एडिशनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आपका, तो किसी भी गुड्स है ना जो वन एडिशनल यूटिलिटी का कंजप्शन करने से जो टोटल यूटिलिटी में क्या होता है, जितना इंक्रीजमेंट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। हमने क्या बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हम क्या बोले हैं कि कोई भी गुड्स को या कोई भी कॉमोडिटी को जो का जब हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं उससे जो टोटल यूटिलिटी में जितना इंक्रीजमेंट होता है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरे शब्द में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं हम कि जब हम किसी गुड्स का एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाले एडिशनल सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। मतलब जो हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, उसे हम क्या बोल देंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, अगर मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे बनाएंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। तो यहाँ पे बात आता है एन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एन का मतलब क्या, तो एन का मतलब क्या होता है, करंट, है ना। एन का मतलब क्या होता है, करंट क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी। और एन माइनस मतलब करंट में से क्या आना है, एक माइनस करेंगे तो मतलब क्या हो गया, ये प्रीवियस क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एन का मतलब क्या होता है, करंट क्वांटिटी, और एन माइनस वन क्या होता है, आपका प्रीवियस क्वांटिटी। अगर सपोज नाम ने क्वांटिटी हम 6 वाला निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, 5। मतलब यहाँ पे 6 वाले क्वांटिटी का क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देंगे और यहाँ पे उसके प्रीवियस वाले क्वांटिटी का वैल्यू देंगे, मतलब 5th वाले का देंगे। तो हमारा क्या मिल जाएगा आपका, मतलब nth टर्म को हम मतलब इसमें 6th यूनिट जो हम कंज्यूम किए उससे हमारा कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा, है ना। आगे क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कंजप्शन किए हम किस चीज़ का, 10 यूनिट का, 10 यूनिट हम कंज्यूम किए तो हमारे कितने यूटिल्स को सेटिस्फैक्शन मिला, हमारा 150। एंड 11th यूनिट को हम कंज्यूम किए तो हमारा सेटिस्फैक्शन क्या था, 10 यूटिल्स, मतलब मतलब 50 था, जो एडिशनल हम लोग सेटिस्फैक्शन हमें कितने का मिला, मतलब 160। मतलब 11th यूनिट का किए तो हमारा कितना मिला, 160 हमारा सेटिस्फैक्शन हो गया। ठीक है, तो एडिशनल यूटिल्स मतलब ये क्या देगा, आपका टोटल यूटिलिटी आपको बता रहा है ना। यहाँ पे क्या है, 50 में कितना ऐड हुआ, 10 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हमको कितने का मिला है, 10 यूटिल्स का, है ना। आई होप आपको समझ में आएगा कि हम कैसे बनाते हैं इसको। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हो रहेगा तो क्या करेंगे, जो अभी करंट में मतलब 11th यूनिट माइनस 10th यूनिट हमें कितना हो जाएगा आपका, कितना मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिला है ना। मतलब 11th यूनिट को हम कंज्यूम किए तो कितने यूटिल्स का हमें सेटिस्फैक्शन मिला है ना। इसको हम लोग टैबुलर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपको देगा तो क्या, फर्स्ट से आपको कितना मिला, 40 सपोज मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रहा है, सेकंड में 30, 30 में क्या होगा, 40। तो इसमें हम देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव होगा बट डिक्रीजिंग होगा, है ना। मतलब पॉजिटिव यूटिलिटी रहेगा लेकिन डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। सपोज आप किसी भी गोलगप्पे खाएं तो पहले गोलगप्पे में जो सेटिस्फैक्शन होगा सेकंड में सेम होगा, तो बात होता है नहीं। पहले में जो खाए तो हमें सपोज नॉर्मली ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला होगा, सेकंड खाए तो वो सेटिस्फैक्शन उससे क्या होता है, कम होता है। फिर क्या होता है, हम ऐसे पॉइंट पर हम लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पे खाने का मन नहीं करेगा, नहीं अब छोड़ दे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो क्या होता है आपका, जो जहाँ पे मन करता है कि नहीं अब नहीं खाना, वो क्या होता है आपका जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब सैचुरेशन पॉइंट।
मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या हो जाएगा, 0, है ना। उसके बाद क्या होता है, एडिशनल खाते हैं ना कि मन नहीं कर रहा है फिर भी खाना पड़ रहा है, मतलब अब यहाँ पे हुआ कि नहीं बस हो गया, लेकिन उसके बाद जो एडिशनल में डाले जा रहे हैं मतलब खाए जा रहे हैं, वो क्या होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ लेके चल जाएगा, माइनस में लेके चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए इसको डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया ना कि मार्जिनल यूटिलिटी को बताइए, टोटल यूटिलिटी को बताइए, दोनों को बताना है, तो हमेशा एक टाबुलर फॉर्म में ना अपने डेटा को लीजिएगा प्लस उसको डायग्राम में उसको कन्वर्ट कीजिएगा, है ना। तब आपका मार्क्स देखिएगा ना, मार्क्स मतलब अगर 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स वहाँ पे देगा। अगर नहीं बनाते तो आपका मार्क्स क्या हो जाता है, कटता है ना। इसलिए जब भी नॉवल बनाइए जहाँ पे आपको जरूरत हो कि मैप यहाँ पे जाना चाहिए, डायग्राम हम बना सकते हैं, है ना, तो वहाँ पे डायग्राम आपको जरूर से बनाना है एमआई वाले टॉपिक में, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखिएगा बहुत सारे डायग्राम आपके आ रहे हैं, है ना, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में बनाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, आप स्केल से बनाइएगा, है ना। स्केल और डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है और स्केल यूज करना है आपको। स्पेस क्या होता है आपको पता होगा, है ना, बैक क्लास में हम लोग 10th में पढ़ चुके होंगे सब कुछ, है ना। इसमें क्या होता है हम लोग को स्पेस स्केल से नॉर्मली एक मेजर लिखना है कि बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखिएगा सेम होना चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 यूनिट है, 7 हो गया, फिर माइनस में था -10 -20, इस पॉइंट पे देखिए 14, मतलब पहला यूनिट कंज्यूम किए तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया 40 था, दूसरा किए तो हमारे पास आया 30, तीसरा बाइट हम लिए तो हमारा 20 का सेटिस्फैक्शन, फोर्थ में क्या हो गया 10, फिफ्थ में हमारा 0 पे आ गया, है ना। सिक्स्थ जब हम लिए तो हमारा क्या हो गया माइनस में चला गया सेटिस्फैक्शन, 7 में हमारा और माइनस में चला गया -20 पे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, है ना, अब सारे डॉट को आप मिलाइएगा तो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा यहाँ पे कि 14 पे क्या था हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फाई थे, उसके बाद धीरे धीरे हमारा क्या हो गया सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होने लगा, है ना। और ये क्या है आपका सैचुरेशन पॉइंट, मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया आपका 0 हो गया है, और उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। आगे देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी बोले ना तो टोटल यूटिलिटी क्या है आपका सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आपका समीशन, है ना। जब हम किसी गुड्स को, है ना, 1 2 3 या उससे अधिक यूनिट्स को क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं, तो सभी यूनिट्स को मिलाकर जो संतुष्टि मिलती है ना उसे हम क्या बोलते हैं टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। तो टोटल यूटिलिटी को हम कैसे शो करते हैं, देखिए ये डायग्राम है, पहला लिए तो 40 हुआ, तो टोटल यूटिलिटी आपका जो है 40 है। फिर नॉर्मली हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब 40 + 30 70, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो गया 90 का आया, फोर्थ लिए तो 100 हुआ। फिर जब सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है वो सेम रह जाता है, फिर सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या होगा ये डिक्रीज करना स्टार्ट किया, देखिए यहाँ पर 90 हो गया फिर 70 हो गया, है ना। इसको हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखिएगा ये हो गया, यहाँ पे आपको हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये आपका है 100। फिर यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है -10, फिर ये क्या आपका -20, ठीक है। अब हम यहाँ देखें पहले पे क्या था 40 था, मतलब यहाँ पे जो हम देखेंगे पहले पे क्या है दोनों 40 है, फिर क्या है एक 30 पे है और एक क्या है 70, मतलब हम लोग क्या किए
सेकंड में हमारा 30 का सेटिस्फैक्शन हुआ, तो यहाँ 4 + 30 क्या हो गया 70, प्लस सेकंड बाइट पे टोटल यूटिलिटी क्या हो गया आपका 70, थर्ड पे क्या हो गया आपका 20, थर्ड पे इसका कितना हो गया 70 + 20 70 से 90 पे, यहाँ पे थर्ड पे क्या हो जाएगा ये 90 पे होगा। हमेशा इसको मेजर कर लीजिएगा, इसके सामने ही पॉइंट दीजिएगा। फोर्थ पे क्या है 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 + 10 100 पे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे जब ये 0 होता है फिफ्थ के, यहाँ पे आप देखेंगे इस डायग्राम को ही हम इस टैबुलर फॉर्म में जो डेटा है इसी को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करें। फिफ्थ पे 0 है, ये क्या हो जाएगा वहीं पे रह जाएगा, मतलब सेम रहेगा। फिफ्थ पे ये रहेगा। सिक्स्थ पे क्या हो जाएगा माइनस होना स्टार्ट करेगा, कितना माइनस -10, तो ये क्या हो जाएगा 10, मतलब 100 में से 10 गया, कितना बचेगा 90, यहाँ पे आया। फिर से हमारा 20, तो ये कितना जाएगा यहाँ पे 90 में से क्या हो जाएगा आपका 20 हो गया ना, 20 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 90 में से 20 गया 70 पे, यहाँ पे हम लेके आते हैं यहाँ 70 पे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, ये जो टोटल यूटिलिटी है, पहले मिलाने दीजिए, ये हो गया। हमसे थोड़ा पेन चलाने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, इस पर कीपैड पे सही से नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, है ना, ये क्या है आपका मैक्सिमम दिखा रहा है, मतलब जब ये क्या हो mu क्या है 0, तब tu क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होता है सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है, सबसे पहला। दूसरा क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करता है ना पॉजिटिवली, तो क्या होता है टोटल यूटिलिटी आपका इंक्रीज करेगा, है ना। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा 0, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा आपका मैक्सिमम, जो यहाँ पे शो कर रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा डिक्रीज और मतलब निगेटिव होगा, तो टोटल यूटिलिटी क्या करेगा आपका डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है माइनस में गया, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो आपका है वो डिक्रीज होना स्टार्ट किया। जब आपको डिफरेंस आया ना, तो डिफरेंस में ये ग्राफ बना, ये डेटा लिखिएगा, डेटा लिखने के बाद ये ग्राफ बना लीजिएगा। इस ग्राफ में आपको जो दिख रहा है, जैसे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा था, पहला टॉपिक हो जाएगा, तो mu एंड tu स्टार्टेड इन सेम पॉइंट, है ना। जब यहाँ पे हम क्या सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा 0, देन क्या होगा टोटल यूटिलिटी क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम। जब ये क्या होगा निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेम पॉइंट को ही हम यहाँ पे लिखे हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब दोनों क्या होगा स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहेगा, है ना। जब एक मतलब एडिशनल यूनिट को जब हम कंज्यूम करते हैं ना, तो क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा डिक्रीज होगा, है ना। टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है इंक्रीज होगा, है ना, डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज सो लॉन्ग, द मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक टोटल यूटिलिटी क्या होगा इंक्रीज रहेगा, है ना। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगा कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, उसके बाद वो 0 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, जो अभी हम लोग ग्राफ में देख लिए। फिर क्या होता है टोटल यूटिलिटी क्या होगा मैक्सिमम होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा आपका 0, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। फिर टोटल यूटिलिटी क्या करेगा डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, कब करेगा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम निगेटिव। तो ये आपका डिफरेंस आ गया, है ना। तो डिफरेंस को इस तरह से लिखेंगे, प्लस यहाँ पे इन दोनों को लिखना कंपलसरी होता है। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखिए तो यहाँ पे क्या कीजिए सबसे पहले इस टैबुलर फॉर्म को लिखिए, फिर क्या करना है इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको डायग्राम जब भी बनाइए पेंसिल से बनाइए, है ना। उसके बाद क्या करना है इसको पॉइंट को शो कर दीजिए वहाँ पे, तो इससे आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टॉपिक पे रहेगा, ठीक है।